मेरा नाम कादिर घुमरो है और मैं लेक्चरर हूँ इंग्लिश में कादिर यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी नवाबशाह में। आज हम बात करेंगे कि इंग्लिश प्रोनंसिएशन कैसे इम्प्रूव करते हैं और उसके रिसोर्सेज क्या हैं और कम से कम वक्त में आप कैसे परफेक्ट तरीके से इंग्लिश प्रोनंसिएशन इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस बात का तयन करना पड़ेगा कि इंग्लिश एक्सेंट में आपने कौन सा एक्सेंट सीखना है और कितनी क्लैरिटी आपको लैंग्वेज में चाहिए, क्योंकि ये बात डिपेंड करती है कि अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो वहाँ पे जो है वो कौन सा स्टैंडर्ड लैंग्वेज का आप बोलना चाहते हैं या फिर कौन सी प्रोनंसिएशन आप चूज़ करना चाहते हैं। अगर आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप पाकिस्तानी एक्सेंट सीखें तो उस बात का भी तयन हो सकता है। इंग्लिश प्रोनंसिएशन इम्प्रूव करने के जो बेहतरीन सोर्स हैं वो ब्रिटिश काउंसिल की अपनी वेबसाइट है और इसके अलावा जो है वो डिक्शनरीज़ हैं और एक चार्ट होता है जिसे हम कहते हैं IPA चार्ट, इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फ़ाबेट चार्ट जिसे हम कहते हैं। उस चार्ट के अंदर जो भी गिवन साउंड्स हैं वाउल्स के और कॉन्सोनेंट्स के, उसके ऊपर सबसे पहले उबूर हासिल करना होता है। वो समझना होता है कि हमारे वोकल कॉर्ड्स उन चीज़ों को कैसे समझते हैं और कैसे रिएक्ट करते हैं। जो नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं दुनिया के अंदर, उनके लिए प्रोनंसिएशन पहली स्टेज पे चैलेंजिंग इस वजह से है क्योंकि उनके वोकल कॉर्ड्स अंग्रेज़ों से डिफरेंट हैं और जो अंग्रेज़ जो ज़बान बोलते हैं उनके कुछ साउंड्स डिफरेंट हैं हमारी लैंग्वेजेस से। सो इस वजह से जो है वो वोकल कॉर्ड्स को सबसे पहले हमें ट्रेन करना पड़ता है कि कोई साउंड कैसे प्रोनाउंस होता है। IP के अंदर जो कॉन्सोनेंट एंड वॉवल साउंड्स की लिस्ट है उसके ऊपर सबसे पहले उबूर हासिल करना लाजिम है। वो आपको YouTube पे भी मिल जाएगा और ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट पे भी आसानी से आप एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले साउंड्स वन बाय वन आपने कवर करने हैं। उसके अंदर कुछ जो दुश्वार साउंड हैं, जो दुश्वारी पैदा करते हैं या फिर डिफरेंट हैं हमारी अपनी नेटिव लैंग्वेजेस से, वो भी कुछ अल्फाज में आपके सामने पेश करूँगा। इंग्लिश प्रोनंसिएशन के बाद जैसे पहले आपने साउंड्स पे उबूर हासिल कर लिया और अच्छे तरीके से सीख लिया, तो अब आपके वोकल कॉर्ड्स हैबिचुअल हो गए उन साउंड्स की फ्लुएंसी समझने में और अब आप जाएंगे वर्ड्स पे। जब भी कोई भी वर्ड आप गूगल से चेक करें या डिक्शनरी से चेक करें उसकी मीनिंग क्या है, उसके साथ आप उसका ब्रिटिश एक्सेंट में वॉइस भी ज़रूर सुना करें, क्योंकि नेटिव स्पीकर्स जिस तरीके से किसी भी साउंड को प्रोनाउंस करते हैं वो तरीका सीखना बहुत अहम है और ये इमिटेशन स्टेज इसकी होना लाजिम है। जब भी कोई वर्ड आप देखेंगे सुनेंगे तो यू जस्ट नीड टू ट्राई टू इमिटेट इट जब तक आपके वोकल कॉर्ड्स हैबिचुअल नहीं हो जाते। और दूसरा इसमें यह है कि कुछ साउंड्स आपने ज़रूर सीखने हैं। जैसे एक वर्ड है THANKS, हम इसे ऐसे प्रोनाउंस करते हैं थैंक्स। अब इसमें जो एक्सेंट है इसमें थ साउंड आ रहा है, थ। अंग्रेज़ी के अंदर कोई थ साउंड है ही नहीं बल्कि थ साउंड है which is between स and थ। जैसे thanks, thank you, thinking, ये प्रॉपर प्रोनंसिएशन है। अब ऐसे बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप वर्ड बाय वर्ड जाएं और वर्ड बाय वर्ड जाने के बाद इसका जो सेकंड सोर्स आपको यूज़ करना चाहिए वो आप ब्रिटिश पॉडकास्ट सीरीज़ को सुने जो 6 लेवल्स पे मुश्तमिल है, A1, A2, B1, B2, C1, C2। तो जैसे आप ब्रिटिश पॉडकास्ट को सुनेंगे उसके ऑडियो सीरीज़ हैं, उनमें डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस पे कन्वर्सेशन होती है और नीचे उसकी ऑटो टेस्टिंग भी है। जैसे आप ब्रिटिश एक्सेंट के साउंड सीखेंगे, समझेंगे, वर्ड्स को समझेंगे और पॉडकास्ट को सुनेंगे तो फिर आपके वोकल कॉर्ड्स भी अपनी मैपिंग जो है वो बना लेंगे, फिर आपको कोई दुश्वारी नहीं होगी। और दूसरी इसमें ये बात कि जब भी आप इंग्लिश बोलें अगर आपकी प्रोनंसिएशन साफ़ और क्लियर नहीं है तो उसमें डिस्करेज होने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह आपका कॉन्फिडेंस या आपकी नॉलेज नहीं है, बल्कि क्योंकि वो अल्फाज आपने कभी प्रोनाउंस किए ही नहीं है और आपके वोकल कॉर्ड्स नहीं जानते कि उनकी जो सही प्रोनंसिएशन है वो क्या है। तो इस बात में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप प्रैक्टिस के अंदर उन सारे अल्फाजों को लाएंगे तो आसानी से आप साफ़ अंग्रेज़ी बोल सकते हैं। और इसमें मैं एडिशन करता चलूँ कि आप ख़ास करके अपनी नेचुरल टोन को कभी लूज़ ना करें। ऐसा ना हो कि आपका जो स्ट्रेस एंड इंटोनेशन है या फिर आपका जो साउंड है उसकी जो फ्रीक्वेंसी एंड फ्लुएंसी है
वो नॉन नेटिव लैंग्वेज सीखने में ऐसी ना हो कि वो आर्टिफिशियल लगे। आपने अपना टोन मेंटेन करना है, बाकी अंग्रेज़ी प्रोनाउंसिएशन के जो उसूल हैं उनके ऊपर महारत हासिल करनी है। और जब आप ब्रिटिश काउंसिल के जो भी रिसोर्सेज उनको यूज़ कर लें, उसके अलावा आपने स्ट्रेस एंड इंटोनेशन पे भी प्रैक्टिस करनी है। जैसे स्ट्रेस एंड इंटोनेशन का मैं आपको मिसाल देता चलूँ कि स्ट्रेस एंड इंटोनेशन एक वर्ड का क्लास चेंज कर सकते हैं। जैसे एक वर्ड है PRESENT, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट। ये एक वर्ब है। अगर हम इसे कहेंगे प्रेजेंट, यहाँ पे स्ट्रेस जो है वो चेंज है एज कम्पेयर टू फर्स्ट वर्ड पे। पहला है प्रेजेंट, दूसरा है प्रेजेंट, तो सेकंड सिलेबल पे स्ट्रेस है। इस स्ट्रेस की वजह से सेकंड जो वर्ड है वो वर्ब बन चुका है। इसी तरीके से इंग्लिश के अंदर स्ट्रेस एंड इंटोनेशन की तब्दीली वर्ड क्लास में तब्दीली ला सकती है। तो ये ग्रामर के अंदर एक एरर बन सकती है जब भी आप इंग्लिश में बात करते हैं। और लास्ट में जब भी आप इन सारी प्रैक्टिस से फ्री हो जाएं या फिर आपको फिर टाइम मिले इन प्रैक्टिस करने के बाद, तो आप AI से बात किया करें। गूगल वॉइस को ऑन करके और उसे अंग्रेजी में कमांड दिया करें, देखा करें कि जो वर्ड्स आप बोल रहे हैं वो गूगल समझ रहा है या नहीं। अगर गूगल आपके सारे वर्ड्स समझ रहा है, उसका ये मतलब है कि आप साफ अंग्रेजी बोलने के अहल हो गए हैं। और सेल्फ प्रैक्टिस अपनी जारी रखें। जब भी AI आपकी लैंग्वेज ना समझ पाए, मतलब कोई प्रोनाउंसिएशन आप अभी तक आपकी क्लियर नहीं है, तो उसी तरीके से वो सीखें जैसे वो अंग्रेजी के अंदर है।